हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिद्धिमा सिंह और मेरे चैनल का नाम बम्पर चारू है। गाइस, मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्लड के बारे में, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे खून 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमारा जो ब्लड है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है प्लाज्मा, सेकंड होता है रेड ब्लड सेल, थर्ड होता है वाइट ब्लड सेल, फोर्थ होता है प्लेटलेट्स। हमारा खून 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है प्लाज्मा, सेकंड होता है रेड ब्लड सेल, थर्ड होता है वाइट ब्लड सेल, फोर्थ होता है प्लेटलेट्स। ओके, हमारा खून 55% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और प्लाज्मा 90% पानी से मिलकर बना होता है। जो 10% बचते हैं प्लाज्मा के, तो 5% प्रोटीन होता है और बाकी उसके 5% कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है। जब वो रेड ब्लड सेल से अलग होता है तो वो हमें पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, प्लाज्मा में 2 प्रोटीन होते हैं, एक हैपरिन भी होता है लेकिन उसको बोलते नहीं है, लेकिन हैपरिन भी होता है। तो प्लाज्मा में 2 प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन। हैपरिन भी होता है। तो जब मेरा, जैसे ये इमेजिन करिए कि ये फिंगर यहाँ पे कट चुका है, ठीक है, तो जब कहीं हाथ कटता है तो वहाँ पे ये ब्लड गिर रहा है, तो हैपरिन का क्या काम है? हैपरिन, फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन का काम है खून को जमाने का। ठीक है, तो जब मेरा हाथ कट गया है तो इनको जमाने का काम कौन करेगा? हैपरिन, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, राइट। तो जब क्या होता है कि मेरा जैसे हाथ कट जाता है तो जो वायु होती है वो हाथ के अंदर प्रवेश करती है। तो जब ये फिंगर के अंदर वायु प्रवेश करेगी तो क्या होगा कि हैपरिन मर जाएगा। जब हैपरिन मर जाएगा तो फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे। तो जब ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे तो क्या करेंगे कि ये दोनों फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन खून को जमा देंगे। तो इन दोनों का काम क्या होता है? फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है खून को जमाने का। फाइन। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का सबसे पहला काम होता है सॉलिड पार्टिकल्स को मूवमेंट कराना। खून में मौजूद रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये तीनों सॉलिड स्टेज में होते हैं, इसलिए वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन तीनों को मूवमेंट कराने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। भाई, ये जब तीनों सॉलिड स्टेज में है तो इनको मूवमेंट कौन कराएगा? इसलिए इन तीनों को मूवमेंट कराने का काम प्लाज्मा करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेड ब्लड सेल की। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में 41% होता है। ठीक है, हमारे खून में, हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल होता है वो 41%, 41% होता है और इनकी संख्या 55 लाख के आसपास होती है। और रेड ब्लड सेल ये लाल रंग के होते हैं। इन्हीं के कारण हमारे खून का कलर लाल दिखाई देता है और इनका जीवन काल केवल 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल का बता रही हूँ। ठीक है, यानी ये खून में केवल 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। जब आयरन होता है तो डॉक्टर कहता है ना कि रेड ब्लड सेल की डॉक्टर कहता है ना कि आयरन की गोली लो। तो जब रेड ब्लड सेल की कमी होती है उससे कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया की बीमारी होती है। जब एनीमिया नाम की बीमारी होती है जिसे रक्त अल्पता कहते हैं, यानी खून की कमी भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर कहते हैं ना कि जब हमें एनीमिया होती है तो मतलब जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? आयरन की गोली लो, कहते हैं ना। तो ये एनीमिया नाम की हमें बीमारी होती है। ठीक है, जिसे रक्त अल्पता यानी खून की कमी कहते हैं। इसलिए एनीमिया होने पर डॉक्टर आयरन की गोली लेने को कहते हैं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं, नन्ही 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 नन्ही, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है।
और और जो सेल को और हर सेल को, हाँ, और हर सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की और कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। वाइट ब्लड सेल। अब हम बात करते हैं WBC की। सॉरी, अब हम मैंने आपको ये नहीं बताया कि रेड ब्लड सेल, आप तो समझ ही गए होंगे कि रेड ब्लड सेल उसका शॉर्ट फॉर्म RBC एंड WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल, RBC मीन्स रेड ब्लड सेल। फाइन। सो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं वाइट ब्लड सेल की। ठीक है। तो हमारे खून में ये केवल 3% होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि प्लाज्मा 55% होता है हमारे खून में। रेड ब्लड सेल कितना होता है? 41%। और WBC 3% होता है। एंड देन लास्ट में कौन बचता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे खून में 1% होता है। अभी हम उस पर जाएंगे, पहले अभी हम लोग WBC की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे खून में केवल 3% क्या होता है? क्या होता है? WBC 3% हमारे खून में। इनका कलर कौन सा होता है? वाइट होता है। ऑब्वियसली वाइट, जब ये वाइट ब्लड सेल है तो आपको समझ ही आ गया होगा कि ये वाइट है ना। तो इनका कलर वाइट होता है, रेड ब्लड सेल का रेड होता है और प्लाज्मा का पीले रंग का होता है। फाइन। ये ब्लड के सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं WBC, और इनकी संख्या ब्लड में 10,000 होती है, इनकी संख्या। ठीक है। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? मैंने बताया था ना कि RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, तो इनका जीवन काल 4 दिन का होता है। मतलब ये खून में केवल 4 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। और वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जैसे बीमारियां होती हैं तो उनसे उनसे ये क्या करता है? हमारी बीमारियों से लड़ता है। जैसे वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में क्या करता है? वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में सोल्जर, सिक्योरिटी की तरह काम करता है। जैसे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं ना, तो पहरेदारी करते हैं कि कोई घर में कोई घुस ना जाए, वैसे सेम ये भी होता है। वाइट ब्लड सेल का भी काम यही होता है। वो क्या करता है? हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे ब्लड में। वाइट ब्लड सेल जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया या फिर कोई भी बीमार बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया ले लो, जैसे वो आक्रमण जब हमारे शरीर में करती है, हमारे ब्लड में जब बैक्टीरिया आक्रमण करती है तो वाइट ब्लड सेल क्या करता है? फटाक से सिक्योरिटी की तरह उनसे लड़ता है। ठीक है। बैक्टीरियो से। तो वाइट ब्लड सेल और क्या करते हैं? जब वो लड़ता है तो वाइट ब्लड सेल उसे मार देते हैं, बैक्टीरिया को। तो जब उसे मार देते हैं तो हम लोग क्या आते हैं? एकदम ठीक ठाक हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार है तो क्या होता है? उसके अंदर कोई बैक्टीरिया होगी या फिर उसे कोई बीमारी है। ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल क्या करता है? उस बीमारी से लड़ता है और फिर उसके बाद उसे मार देता है, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे हम लोग प्लेटलेट्स की। ओके। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे खून में 1% होता है। मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपने सुना था कि प्लेटलेट्स हमारे प्लाज्मा 55% होता है और रेड ब्लड सेल 41% होता है हमारे खून में, मैं बता रही हूँ। ठीक है। WBC 3% होता है और प्लेटलेट्स 1% होता है। इनकी संख्या खून में वही 2 लाख के आसपास होती है। ओके। इनका जीवन काल मैंने बताया था ना कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। RBC का जीवन काल कितने होता है? 120 दिन का। और WBC का 4 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का 7 दिन का होता है। ठीक है। मतलब ये केवल 7 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। और प्लेटलेट्स का काम हमारे शरीर को खून से बाहर जाने से रोकना है। जब हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, तब प्लेटलेट्स वहाँ इकट्ठा होकर उस जगह को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करने की कोशिश करता है प्लेटलेट्स, ताकि वहाँ ज़्यादा खून ना बह सके।
हमारे शरीर को ये क्या करता है, हमारे प्लेटलेट्स हमारे शरीर को ताकत भी देता है। और हमारे शरीर में खून हड्डियों से मिलकर बना होता है। जो हमारा खून है किन से मिलकर बना है, हड्डियों से। आप लोग चौंक गए होंगे, लेकिन हमारा जो खून है वो हड्डियों से मिलकर बना है। हमारे शरीर में लॉन्ग बोन्स होती हैं, जितनी भी हैं हमारे शरीर में, जितनी भी लॉन्ग बोन्स मतलब लंबी हड्डियां हैं, उन्हीं में क्या है, खून है। खून का निर्माण होता है। जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, लाइक दिस, लाइक पैर, हाथ, मैंने कहा ना, जितनी भी लंबी हड्डियां होंगी उन सभी में खून का निर्माण होता है। हमारे दिमाग का वजन कितना होता है, 1.5 kg के आसपास होता है। इंसान का दिमाग कितना % काम करते हैं, वो तो भाई मुझे भी नहीं पता है। इंसान का दिमाग 70% पानी से मिलकर बना होता है। हमारा दिमाग छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। फाइन। जिसके शरीर में ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं उसका दिमाग उतना ज़्यादा तेज होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, 639 मांसपेशियाँ होती हैं, 639 मांसपेशियाँ होती हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में हर मिनट कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, करीब 30 करोड़। मनुष्य के शरीर में कितनी नसें होती हैं, 10-36। मनुष्य के शरीर में 10-36 और इनकी लंबाई 57,000 kg होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, शायद आप लोग को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आए। सो गाइज थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, नमस्ते, बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।